शराब पीने के बाद इंसान जो है ना बहुत पावरफुल बन जाता है। अच्छा। इसे बोलते हैं चूहा भी शेर हो जाता है ना। तो शराब है ऐसी चीज़, पीने का ऐसा लगता है ठीक है यार सब, अरे ठीक है यार, हाँ खुदा है ठीक है यार। मैंने सुना कईयों को, खुदा है अपनी जगह ओके है, खुदा है अपनी जगह ओके, ऐसी बातें भी करते हैं। तो हर चीज़ को इजी ले लेते हैं, इसमें कई बार नुकसान होता है। खुदा तो कुछ नहीं कहता है ना, आपसे क्या बात करें खुदा, लेकिन आप एक मामूली आदमी को कुछ कह देते हैं, वो बुरा मान जाता है, उसका रिएक्शन बड़ा बुरा हो जाता है। आप जिनके पास काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ कह दिया, आप अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कुछ कह दिया, किसी ने जाके बोल दिया, आपको नुकसान हो सकता है। आपके किसी बंदे के बारे में आपने कुछ कह दिया, उसको पता चला, वो आपसे नफरत कर सकता है, बोले इसे डिस्टेंस लो, दूर रहो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। तो आपको हर जगह नुकसान है। शराब से क्या फ़ायदा हुआ? शराब, मैं इतनी शराब पीता था, एक बार मैं ऐसे हिसाब लगाया कि इसमें फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा एक भी चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और नुकसान ही नुकसान है। पूरा लिस्ट बन गया, इसमें ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे होता है। पूरा नुकसान है। शराब पिए दूसरे दिन आपको हैंगओवर होता है, मुंह से अजीब बदबू आती है, उसके लिए अब लवंग खाएंगे, फलाना कुछ स्प्रे मारेंगे फ्रेशनेस के लिए, है ना। बिल्कुल। खुशबू वाली चीज़ें आप खाएंगे, सुपारी खाएंगे, पान खाएंगे ताकि बदबू ना आए, हैं। और कमज़ोरी, उसको क्या करेंगे आप? मल्टीविटामिन लेंगे आप कि थोड़ा और आर्टिफिशियल ताकत आ जाए, है ना। बिल्कुल। गर्मी हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, अंदर से भट्टी है ना, पूरा हाँ। दारू की भट्टी अंदर से, तो उससे पसीना आ रहा है, नेचुरल पसीना नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो फिर शाम को, फिर शाम होते ही वो स्पिरिट जो बचा कुचा स्पिरिट उड़ गया, उड़ने के बाद फिर शाम को फिर तलब लगती है आपको, फिर आप शराब लेते हैं, फिर इसे चिड़चिड़े हो रहे हैं आप, काम भी करना है, फिर काम खत्म होने के बाद भी पीना है, फिर आपने पी लिया एक बार, फिर और बोलो क्या हाल है, फिर आप मूड में आएंगे। तो आप डिपेंड करते हैं दारू पे, शराब पे डिपेंड करते हैं। शराब आपको चला रहा है, पेट्रोल का काम करते हैं, पेट्रोल का, शराब पेट्रोल का काम करती है, जिंदगी को बर्बाद करते थे। बर्बाद एवरीवेयर, नुकसान ही नुकसान है। घर में बीवी के साथ आपका अच्छा नहीं है, कौन सी बीवी खुश होगी? बिल्कुल सही। मैंने तो कुछ घरों में बीवी को भी पीते हुए देखा, हस्बैंड को भी देखा, दोनों ये वी एंजॉय आवर लाइफ यू नो या माय हस्बैंड इज वेरी गुड, या माय वाइफ डार्लिंग या आई पुट सोडा फॉर यू, ओके या यू टेक नो तुम नो दिस वाज स्मॉल नो नो सी ओके माय डार्लिंग नो टेक ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं। मेरा दिल करता है उनके पास जाऊं, उनको बताऊं सच्चाई क्या है, कि इस चीज़ से बाहर निकलो, आप दोज़ख में हैं, इससे बाहर निकलो। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जैसे कि आप इस शराब के कब्ज़े में या शैतान के कब्ज़े में फंसे हुए थे। शैतान के कब्ज़े में? हाँ, शैतान के कब्ज़े में, क्योंकि शैतान इन चीज़ों के पीछे है कि जो कि इंसान को खुदा से दूर रखता है, बुरी आदतों से फंसा देता है, लोग फंसे हुए रहते हैं। जिस तरह से आपने अभी कहा कि हस्बैंड और वाइफ भी पीती है, मगर बहुत से वक्त अगर जब वाइफ पीना नहीं चाहती तो हस्बैंड ज़बरदस्ती से वाइफ को पिलाता है, और वो फैमिली बर्बाद होती है। बच्चे को किस तरह का एग्जाम्पल मिल रहा है? बिल्कुल, कैसे होगा? एटमॉस्फेयर गलत हो रहा है ना, और बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कुछ बॉदर भी नहीं है, आपको परवाह नहीं। बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। आप बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को फिर बड़ा करके उनकी शादियाँ करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। आपके फाउंडेशन ही सही नहीं है, बिल्कुल। तो बड़े होकर फिर आप बच्चों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो ये बच्चे आजकल के बच्चे। अरे यार, आपने सिखाया क्या उनको, बताया क्या? उनकी कोई गलती नहीं। बिल्कुल रॉन्ग एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो ब्रदर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि इस तरह से बुरी आदत में फंसा हुआ है, तो आप उनको किस तरह से एडवाइस देंगे कि वो किस तरह से इसको छुटकारा मिले? या देखिए, मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों के सामने शराब नहीं पीना चाहिए, तो मैं कुछ 6 साल से मैंने शराब बंद कर दी थी। 2000 से ही मैंने शराब कम कर दी थी,
जब मेरी बच्ची 10 साल की थी या 8-10 साल की उम्र थी, तब 8 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का हुआ तो मैंने टोटली बंद किया। बंद करने के बाद 4 साल से मैंने शराब नहीं पी। मैं जब से बाइबल हाथ में ले लिया मैंने शराब बंद कर दी, सारी गंदी चीज़ें निकाल के फेंक दी, जो भी मेरे अंदर जो भी गलत था। मेरी आंखें साफ हो गई है ना। तो इससे नुकसान ही है सर, बिल्कुल नुकसान है। शराब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं जितने भी मेरे पीने वाले भाई लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इससे दूर रहें। शराब बहुत बुरी चीज़ है और ये हर शराब पीने वाला जानता है, बिल्कुल सही बात। हमसे ज़्यादा जानता है हाँ, है ना। बिल्कुल। उसके बावजूद भी पीता है, इसका मतलब ये है कि शैतान अपने कब्जे में ले लिया है। शैतान ने उसको अपने अंदर, क्या बोलते हैं इसको, जकड़ लिया। जकड़ लिया, बॉन्डेज, शैतान के बॉन्डेज में आ गया। उससे देखिएगा बीवी घर में रोती रहती है, बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, संसार घर खराब हो जाता है ना। बिल्कुल। पूरा घर खराब हो जाता है। और कमज़ोरी, 60 साल का आदमी, 30 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है ना। बिल्कुल। और सब फाइनेंशियली तो ख़त्म हो जाता है। फिर शराब के नशे में वो अपने आप को इतना छोटा बना लेता है, बेशर्म हो जाता है ना। एक्चुअली कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलेगा उसको शर्म या कोई डर या कुछ नहीं होगा। वो जो नहीं बात बोलनी चाहिए वो बात भी बोल देता है। शराब ऐसी चीज़ है। फिर आप मांगना शुरू कर देते हैं, लोन लेंगे, ये लेंगे, और क्या फ़र्क पड़ता है यार, और घर में रख देता हूँ, गाड़ी बेच दूँगा मैं, वो बेच दूँगा। जो खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है, जिस टैलेंट से आपने कमाया, टैलेंट उसकी तरफ से, आर्ट का टैलेंट हो या कोई भी टैलेंट हो, या वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई कारपेंटर हो या कोई बिजनेसमैन हो, टैलेंट दिया है खुदा ने, हर एक को टैलेंट दिया है। रोजी रोटी कमाने के लिए हर एक को टैलेंट दिया है। वो टैलेंट जो है, जो वो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। हर एक को देखो अपनी अपनी पहचान, टैलेंट से लोग पहचाने जाते हैं जी। ऐसा टैलेंट देकर के सबको नवाजा है खुदा ने, है ना। बिल्कुल। उस टैलेंट को मार देता है ये शैतान जाके, उस शराब से वो टैलेंट खत्म कर देता। बोले इसको ये खत्म करो, क्योंकि खुदा की दी हुई चीज़ है ना, वो टैलेंट तो खुदा की तरफ से। बिल्कुल। ये शराब जाके वहाँ अटैक करता है। और शैतान चाहता है कि वो हर खुदा की चीज़ को ख़त्म करे, और हम अपनी टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा में नहीं हो रहा है। और लगता है हो फिर से मैं बना लूँगा उसको, फिर से बना लूँगा। क्या तू खुदा है? खुदा की चीज़ को बर्बाद कर रहा है और फिर से मैं बना लूँगा, ये सोचना भी वो शराब की वजह से आप सोचते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, है ना। वो सोच नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और जब एक वक्त ऐसा आता है कि शराब पी 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 के शराब अंदर जा नहीं सकता, एक बूंद भी नहीं जा सकती अंदर शराब, पेट की हालत ख़राब है। तब एक हफ्ता आप अस्पताल में होते हैं, ग्लूकोज लेकर बैठे हुए, आप सलाइन पे बैठे हुए, लेटे हुए। तब ऐसा लगता है यार मैंने क्या कर लिया, मैं तो यार ख़त्म हो गया यार, मैंने क्या कर लिया, मुझे नहीं पीना चाहिए। हाँ यार ये बहुत बुरी चीज़ है यार, कसम से यार। फिर बीवी से कहता है, दोस्तों से कहता है कि मैं छोड़ दूंगा यार, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूं यार, इतना गरीब हो जाता है वो, इतना कमज़ोर हो जाता है, कैसे छोड़ूं यार, छुट्टी भी नहीं है, लेकिन मैं छोड़ दूंगा यार। ये देखो बच्चे यार, एक 3-4 हफ्ते के गैप में उसको ऐसा लगता है, उसको एहसास होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत लाइन में हूँ, हैं। तो मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, मैं छोड़ दूँगा। फिर सोचता है अरे यार मैंने ये कर लिया, मेरी वो दुकान बिक गई, मेरा फलाना, मैं लोन पे हूँ, मेरी वो बिक गई, ये बिक गया, वो ख़त्म हो गया, मेरे दोस्त अच्छे दोस्त भाग गए मेरे, यार क्या बताऊँ। फिर पी लिया, फिर पी लिया उसने। ये तो देखते हुए भी अंधे हैं। इसे मैं बहुतों को देखा हूँ। शराब इंसान को ख़त्म कर देती है, नामर्द बना देती, लिटरली नामर्द बना देती है। शराब इतनी भयानक चीज़ है, इसके लिए
जो हमें भी, देखिए मैं अपने आप को बर्बाद करूं, चलो ठीक, बात समझ में आती है। जी मुझे क्या हक बनता है कि मैं अपनी बीवी को बर्बाद करूं, मेरे बच्चों को बर्बाद करूं, जो मेरे पे डिपेंडेंट है, जो मेरे पे डिपेंड करते हैं, उनको बर्बाद करने का मुझ में क्या हक है? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ आदमी इस हद तक गिरा देती है शराब। मैं बहुत लकी हूं कि मैं बच गया, खुदा ने बचाया मुझे, खुदा ने आपको बचाया। लिटरली खुदा ने बचाया मुझे। मैं बहुत एहसानमंद हूँ खुदा का। मेरे दोस्त लोग, मेरे वेल विशर्स इतने खुश हैं। बहुत से लोग नाराज़ हो के गया, जॉनी भाई आजकल पार्टी में आते नहीं वगैरह वगैरह, 4 साल से, लेकिन वो जो बोलते थे वही आज मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जॉनी भाई हमारे लिए प्रेयर करना ताकि हम भी छोड़ दें। आप कैसे निकल गए, कैसे छोड़े? देखिए उनको मालूम है खतरनाक गिरोह में से मैं निकल गया हूँ। ब्रदर देखें कि आपने दुनिया देखी है, जो फेमस साइट जो है, जो फेम एंड नेम, जो आपका नाम भी बन गया पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में लोग आपके नाम से जानते हैं। जी जी। मगर इतने बड़े होते हुए भी आप जब इन चीज़ों की कब्ज़े में फंसे हुए थे, हाँ ये बुरी आदतों में फंसे हुए थे। हाँ आप नाम के मसीही थे वैसे, हाँ, आप चर्च जाते थे, दुआ कर ली, हैबिट आपकी बन गई, मगर खुदा पाक के साथ आपका रिश्ता नहीं था। बिल्कुल वन टू वन रिश्ता नहीं था, नहीं था, सिर्फ नाम के मसीह थे। बिल्कुल। मगर जब आपने खुदा पाक से माफ़ी मांगी, अपने गुनाह को कबूल किया, और जब खुदा पाक यीशु मसीह को सच्चे दिल से, आप यकीन कीजिए, मैं हैदराबाद जा रहा था, जी बाइबल कैरी, पहले दिन फर्स्ट जब मैंने बाइबल कैरी की और फ्लाइट में बैठा और मैंने बाइबल खोला, प्रोवर्ब्स का मुझे एक वचन आया, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। बड़े खुश नसीब, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके गुनाह माफ़ कीजिए, गुनाह माफ़ कीजिए। तो मुझे लगा मेरे गुनाह माफ़ किया आपने, ऐसा कलाम आया था, वचन। आज के बाद वफादार रहो अपनी बीवी के साथ, ये वचन आया मुझे, वर्ड प्रोवर्ब्स में है। अच्छा, मैं अब रोया, मैं बोला, मैं ऐसे बाइबल पकड़ के मैंने कहा खुदा तो बात करता है। तो खुदा, ये जो बाइबल है, ये इसमें वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ये गॉड है, ये गॉड है, बात करता है, अपने कलाम के जरिए बात करता है। मैं रोया, मेरा खुदा शुक्रिया। बस उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। फर्स्ट डे जब मैंने बाइबल पढ़ा। हालेलुया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत मिली। आज हमने सीखा कि किस तरह से बाइबल मुक़द्दस भाई जोनी की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों भाई जोनी लीवर इतने मशहूर कलाकार बाइबल को पढ़ते हैं, और किस तरह से इसकी ज़िंदगी को फ़ायदा हो रहा है कलाम मुक़द्दस में से। ये कलाम, ये ज़िंदा कलाम है, ये सच्चा कलाम है, ये खुदा का कलाम है। आप भी इसको पढ़ें रात दिन। हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी। हम हमारे अगले प्रोग्राम में हम ये कंटिन्यू रखेंगे, और हम भाई जोनी के साथ और कुछ ख़ास बातें सीखेंगे रूह पाक के बारे में। आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।